हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं परसेंटेज की। दोस्तों परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपकी हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दोस्तों आज हम परसेंटेज के बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों मैंने आपके लिए इस क्वेश्चन सीरीज में ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में आए क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो दोस्तों इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हम हमारा वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि ए का 80% बराबर है बी के 50% के। अब ए का 80% बराबर है बी के 50% के और बी ए का x% है। बी ए का x% है तो x का मान बताओ। ठीक है, तो देखो सॉरी, ए का 80% बराबर है बी के 50% के। ए का 80% बराबर है बी के 50% के, तो x का मान बताओ। तो देखो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो कैसे हो जाएगा। देखो परसेंटेज यहाँ पे लगा हुआ था, परसेंटेज से परसेंट हटा दिया, परसेंटेज से परसेंट कट गया। ठीक है, अब देखो मैं 0 से 0 को काट सकता हूँ। ठीक है, 0 को 0 से मैंने काट दिया, ठीक, क्रॉस कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए को यहीं रहने देंगे, बी को उधर ले जाएंगे। ठीक है, 5 को यहीं रहने देंगे, 8 को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। ठीक है, ए कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। अब बी ए का x% है, बी ए का क्या है x% है। तो देखो बी ए का x% है, तो यहाँ पे अगर इसका अंतर निकालूं तो कितना होता है, ए होता है आपका, अंतर आएगा इसका 3। ठीक है, एक मिनट, बी ए का x% है, यहाँ कर तो 8 और डिवाइडेड 5, मतलब बी ए का x% है, तो परसेंट के लिए 100 कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी दूनी कितना हो जाएगा 20×5 100, 8 दूनी 16, इसका आएगा 160। कितना आएगा 160, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 160। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर। क्या बोला गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च कितना होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या करते हैं, पहले देखो आपको इसमें दिया है, इसमें हमें ज़रूरत होती है इनकम की। ठीक है, हमें चाहिए इनकम। ठीक है, फिर चाहिए एक्सपेंडिचर, उसके बाद चाहिए हमें सेविंग। ठीक है, इनकम मतलब आय हो जाएगी, एक्सपेंडिचर मतलब हो जाएगा खर्च, और ऐसा मतलब हो जाएगा सेविंग। तो देखो हम यहाँ पे देखें अगर कि दिया क्या क्या है, तो दिया है, अगर इनकम हमें देखें तो इनकम हमें पता नहीं क्या है। ठीक है, तो इनकम हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इनकम हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो अब हमें इनकम की जरूरत नहीं है, हमें इसको हटा देंगे। ठीक है, तो देखो अब हमें नहीं पता कि कितना खर्च करता है, लेकिन हमें इतना पता है कि वो जो भी उसकी आय होगी XYZ, उसका वो 66 सही 2/3% बचाता है। 66 सही 2/3% बचाता है। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊं तो क्या बनेगी, 36 18 मतलब 198 हो रहा है, और 2 कितना हो जाएगा 200/300 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से हम 2 0 क्रॉस कर देंगे तो ये बनेगा 2/3। कितना बनेगी फ्रैक्शन, हमारी जो फ्रैक्शन बनी है वो बनी है 2/3। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं आपको डायरेक्ट लिख देता कि 2/3 तो आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। तो देखो अब हमें निकालना है कि इसका जो मासिक खर्च कितना है। क्या निकालना है कि इसका मासिक खर्च कितना है। तो देखो इसको मानते हैं हम इनकम और इसको मानते हैं खर्च। ठीक है, इसको माना मैंने इनकम और इसको माना क्या, खर्च। तो देखो क्वेश्चन के मुताबिक अगर ये 3 रुपये कमाता है,
अगर ए 3 रुपये कमाता है तो उसमें से 2 रुपये खर्च कर दे तो कितना बचाएगा? 1। कितना बचेगा? 1। ठीक है। जो ये व्यक्ति है ये क्या करता है कि महीने का 3 रुपये कमाता है। कितना कमाता है? सपोज मैंने मान लिया महीने का 3 रुपये कमाता है तो 2 खर्च कर देता है। जब 3 रुपये कमाएगा और 2 खर्च करेगा तो कितना बचेगा? 1 ही तो बचेगा। लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है, आपको वो कितना दिया है कि क्वेश्चन में हमें स्पष्टली बोला है कि वो कितने रुपए बचाता है। वो बताता है 1200 रुपये। 1200 रुपये की क्या करता है? बचत करता है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 1200 रुपये की बचत करता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो 1 रुपये की बचत हो रही ना। मेरे हिसाब से तो 1 रुपये की बचत हो रही। तो हमेशा हम 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1200। तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसमें आप इसका गुणा कर दो 1200 का और आपका आंसर आ जाएगा 12 दूनी 24। मतलब कितना? महीने का वो 2400 रुपये खर्च करता है। कितना करता है? महीने का 2400 रुपये खर्च करता है। तो इस व्यक्ति का जो एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 2400 रुपये आ गया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। सी की आय बी से 20% अधिक है। सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। बी की आय ए से 25% अधिक है तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? आपको बताना सी की आय है ना जो ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो हमारे पास जो व्यक्तियों की संख्या है वो 3 व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन सी? ए, बी और सी। कितना? ए, बी, सी। तो देखो यहाँ पे लिख लो आप ए, चलो यहाँ लिख लो आप ए, यहाँ लिख लो आप बी और यहाँ लिख लो आप सी। ठीक है। हमारे पास एक ए नाम का व्यक्ति है, दूसरा बी नाम का व्यक्ति है, तीसरा आपका सी नाम का व्यक्ति है। हमारे पास 3 व्यक्ति हैं। ठीक है। तो देखो सी की आय ए से 20% अधिक है, बी की आय ए से 25% अधिक है। तो देखो हमारे कंपेरिजन हो रहा है वो किससे हो रहा है? ए से हो रहा है। देखो अगर मैं ए को 100 मान लूँ, मैंने मान ली कि ए की आय मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन जब भी हम मानते हैं तो हम 100 इमेजिन जो करते हैं, जो वैल्यू होती है वो 100 करते हैं, क्योंकि दोस्तों 100 से हमें जो कैलकुलेशन है वो कम पड़ती है। तो देखो सपोज मैंने माना कि आपकी जो एक की जो इनकम है वो कितनी है? 100 है। कितनी है? 100 रुपये। ठीक है। तो इसका 25% कितना हुआ? सी की आय बी से 25% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। तो देखो बी की आय ए से 25% अधिक है तो ए की 100 हो जाएगी, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। ठीक है। अब आगे जाओ। आगे क्या? सी की आय बी से 20% अधिक है। सी की आय बी से 20% अधिक है तो बी का 20% निकालोगे तो 125 का 20% कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 5 10, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25 कितना होता है? 25। तो इसका हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा? 150। कैसे निकालें? देखो इसका इससे कितना है? 25% अधिक है। इसका इससे कितना है? 20% अधिक है। इसका इससे कितना है? 20%। ये हो गया आपका 25% और ये हो गया आपका 20%। ठीक है। जब 100 का 25% निकालोगे तो 25% होता है और 25% का 20% निकालोगे तो 125 इंटू 20/100। ठीक है। तो देखो 20 से कम 20 पंचा कितना होगा? 100। 5 से काटो 2 बार, 2 बचा, 5 से 5 बार तो कितना होता है? 25 होता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है? 125 में 25 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है। 150 हो जाएगा। तो ये हमें तीनों की क्या मिल गई? इनकम मिल गई। अब देखो ये क्या 5 से डिवाइड हो रहा है क्या? तो काट दो। 5 से काटो 20 बार, 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काटो 3 बार। ये हो गया। अब क्वेश्चन में पढ़ो आगे क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है तो सी की आय ए से कितना अधिक है? सी की आय ए से, कंपेरिजन किससे करना है? ए से।
तो सी की आय ए से कितना अधिक है, एक मिनट, सी की आय ए से कितना अधिक है, तो कितना हो गई आपकी, कितना आ रहा है, एक मिनट, सी की आय ए से कितना अधिक है, तो देखो सी की आय ए से कितना अधिक है, एक, कितना है, एक, तो ये हो जाएगा आपका, एक काम करो, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो यहाँ से, ठीक है। अब देखो एक हमारा सेपरेट हो गया, अब हमें दोनों, इन दोनों से कंपेरिजन करना है, तो आप एक काम करो, इसमें दोनों जीरो हैं तो जीरो 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 हटा दो, ठीक है। तो कितना है, तो ये हो जाएगा ए से कितना अधिक है, एक अधिक है, तो 1/2 इंटू 100, ठीक है। तो ए आ जाएगा आपका 50%। तो हमें पता चल गया कि जो सी की आय ए से कितना अधिक है, तो हम लिख सकते हैं, तो हमारे क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, 50%। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, एक विद्यालय में 70% लड़कियां विद्यार्थी, एक मिनट, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखो क्वेश्चन में हमें स्पष्ट दिया है कि जो लड़कियों की परसेंटेज में जो मात्रा है वो कितनी है, 70% है। मतलब टोटल होता है आपका 100%, टोटल कितना होता है आपका 100%, कोई भी चीज़ को हम क्या मानते हैं 100%, उसमें से आपकी 70% तो क्या है, लड़कियां हैं। इसमें से मैंने मान लिया कि 70% कितनी है, लड़कियां हैं। टोटल होता है 100%, उसमें से 70% क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है। तो बचा 30%, 30% तो आपके लड़के होंगे ना, ठीक है। टोटल होता है 100%, जिसमें से गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स की अगर बात करूं तो गर्ल्स है आपकी 70%, ठीक है। तो बॉयज़ कितना हो जाएगा, बॉयज़ आपका हो जाएगा 30%, ठीक है। तो देखो हमारे हिसाब से 30% है और उसके हिसाब से कितना है, 510 है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है 510, तो देखो अगर 510 डिवाइडेड 30 है तो 100% क्या, अगर 30% की वैल्यू 510 है तो 100% की वैल्यू क्या। तो देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17 3 51 हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा 1700। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1700। तो टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल जो विद्यार्थी है, उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है आपकी 1700। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले में 3/5 से गुणा कर देता है, तो गणना में कितने प्रतिशत की स्तुति की गई। तो देखो किसी भी छात्र को, कोई एक स्टूडेंट होगा, उसको बोला गया है कि तुझे कोई सी भी संख्या XYZ, उसमें आपको 5/3 से आपको मल्टीपल करना है। तो इसने क्या किया, 3/5 से इसने क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया, ठीक है। तो देखो आप यहाँ लिखोगे सही और यहाँ लिखोगे गलत, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। उसे करना था, उसे जो दिया गया था वो दिया गया था 5/3 से उसको गुणा करना था, लेकिन इस भाई साहब ने 3/5 से कर दिया। किससे कर दिया, 3/5 से कर दिया, ठीक है। उसे करना था 5/3 से, लेकिन उसने 3/5 से कर दिया। तो देखो आप क्या करो, इसमें आप हमेशा नीचे के नंबर का क्या लोगे, एलसीएम। तो अगर मैं देखो यहाँ पे, अगर मैं 5 और 3 का एलसीएम लूँ तो कितना आएगा, 15। 5 और 3 का एलसीएम लूँ तो कितना आ जाएगा, 15। तो आप दोनों तरफ 15 का गुणा कर दो। 3 5 है 15, तो ये कितना हो जाएगा 25, और 5 3 15, तो ये कितना हो जाएगा 9। तो देखो उस व्यक्ति जो
स्टूडेंट है, जो छात्र है, उसको लाना था 25, क्या लाना था 25 और लेके क्या आया वो 9, लाना था 25 और लेके क्या आया 9। तो इसमें कितने की गलती हुई, इसमें 16 की गलती हुई। 16 की गलती हुई किसने में, 25 पे मल्टीप्लाई कर दो आप 100, ठीक है। 16 की गलती हुई 25 पर, 16 की गलती हुई 25 पर, ठीक है। देखो लाना था 25 लेके आया 9, ठीक है, लाना था 25 लेके आया 9। 16 की गलती की 25 पर और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा करते हैं 100 से, ठीक है। तो 25 चौके हो गया 100 और ये हो जाएगा 16 चौके 64। तो 64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 64% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या की 10% तथा महिलाओं की संख्या की 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। तो शहर में पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में जो हम मेथड लगाते हैं वो कौन सी मेथड लगाते हैं, वो लगाते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्या लगाते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मतलब मिश्रण लगाते हैं। तो देखो हमें क्या दिया है, ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या, मेल, यहाँ लिख लेंगे फीमेल, ठीक है। यहाँ लिखो आप मेल, यहाँ रखो फीमेल, ठीक है। तो मेल की जो कितना बड़ी, मेल की जो संख्या बढ़ी 10% बढ़ी, फीमेल की कितनी बढ़ी, फीमेल की आपकी 8% बढ़ी, जो ओवरऑल बढ़ी वो कितनी 9% बढ़ी, ठीक है। मेल की आपकी 10% बढ़ी, फीमेल की 8% बढ़ी जनसंख्या, और जो ओवरऑल निकाला जब हमने तो कितना दिखा रहा है, 9% दिखा रहा है। अब देखो इसमें से इसको माइनस कर दो, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1, और ये क्या आता है, ये आपकी क्वांटिटी का रेशियो आता है। किसका रेशियो आता है, क्वांटिटी, मतलब मात्रा का रेशियो आता है, ठीक है। किसका आता है, मात्रा का। तो देखो टोटल जो जनसंख्या थी, तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्लस कर दूँ टोटल कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। कितना हो जाएगा, टोटल 2 हो जाएगा। अब देखो टोटल जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 8000, कितनी थी, 8000। टोटल जनसंख्या थी वो कितनी थी, 8000, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो 2, और किसका, ये आपका क्या होगा, मेलों की बताना, तो मल्टीपल कर दो 1, ठीक है। तो 2 चौके 8, मतलब इसका मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा, 4000, ठीक है। तो पुरुषों की जो संख्या निकली, मतलब मेल की जो संख्या निकली वो कितनी निकली, 4000। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, पुरुषों की जनसंख्या हो जाएगी आपकी, पुरुष का ही पूछा ना, पुरुषों की संख्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी 4000। 4000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 4000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसको रब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो इसमें हमारे 2 लोग हैं, ए है एक बी है, ठीक है। एक ए है और एक कौन है, बी, ठीक है। इसमें बोला गया है कि ए की आय बी से 40% कम है, तो ए की आय बी से, तो हमें बी को क्या मानना पड़ेगा, 100। मैंने माना कि बी की आय कितनी है, 100% है, मतलब बी की आय 100 रुपये माना। आप कुछ ही मानोगे तो आप बेफिक्र क्या मान लेना, 100 मान लेना, ठीक है। 100 मानने से क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन क्या होती है, कम होती है, ठीक है। कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू कट जाती है वो, ठीक है। तो देखो मैंने माना कि बी की आय कितनी है, 100 रुपये, ठीक है। तो ए की आय बी से 40% कम है, तो इसका 40% कम है, तो कितना, इसकी आय कितनी होगी, 60 होगी, इसकी कितनी होगी, 60 होगी। अब देखो 0 से 0 कैंसिल कर दूं, ये कर दो 5 से और ये कर दो किससे, 3 से, ठीक है।
अगर मैं इसमें देखूं कितना कम है, 2 कम है, कितना कम है, 2 कम है, मतलब बी की आय जो ए से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, और ए की आय बी से कितना कम है, 2 कम है। ठीक है, तो देखो, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना है, 2 अधिक है, किससे, ए से, मल्टीपल कर दो 100। और आपको पता होगा कि जब 2/3 इंटू 100 होता है तो क्या आता है, 66, सही 2/3%। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। तो देखो, आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, जो व्यक्ति फेल हो रहा है ना उसको पास करा दो। क्या करा दो, उसको पास करा दो। ठीक है, तो देखो, ये कोई व्यक्ति है जिससे मैंने मान लिया उसका नाम दे दिया, जैसे एक राम है, कोई राम नाम का लड़का है। ठीक है, प्रतियोगी है, राम नाम का लड़का है। ठीक है, तो इसको अंक कितने मिले, 220 मिले। कितना मिले, 220 अंक मिले। इसको कितना मिला, 220 अंक। और ये 220 अंक लाने के बाद भी 20 अंकों से फेल हो गया। कितना हो रहा है, 20 अंकों से फेल हो गया। तो अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो 042 मतलब 240 अंक। ठीक है, एक मिनट, 240 अंक। ठीक है, अगर इस व्यक्ति को 20 अंक और मिल जाते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता है। 20 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको पास करा दो। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 40% अंक लाना अनिवार्य है। 40% अंक तो आपको आना ही चाहिए, तब जाके आप क्या होगे, पास होगे। ठीक है, तो देखो, तो 240 आपका 40 के बराबर है तो 100% क्या, 240 के बराबर है तो 100% क्या, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 24 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 600। तो अधिकतम अंक कितना हो गया, 600। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 600 आएगा। सर जो अधिकतम अंक है वो कितने हैं, 600 है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुछ हम इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। तो देखो, आपको दिया है 10,000 रुपये का 1/33, अगर 33 सही 1/3 को करूँ तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 1/3। क्यों, इसका मल्टीपल होगा कितना हो, 99, तो ये हो जाएगा 100/300। तो 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 बनता है इसका। ठीक है, कितना बनेगा, 1/3। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो हम इसको हटा दें तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू कितना पूछा है, 0.15%। परसेंट का 100, 0 काटोगे, 2 दशमलव के बाद दशमलव काटोगे, 2 अंक है तो 2 0 लगा दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 खत्म। 3 से काटो 5 बार तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो देखो आगे हमारे पास 3 संख्या हैं, तो मैं नाम दे दूं इसका। ये हमारी पहली संख्या हो गई, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई और ये हमारी तीसरी संख्या हो गई। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या का 20% और 50% है, मतलब तीसरी संख्या का 20% और 50% है। तो देखो, अगर इसको 100 मान लो तो 100 का
20% कितना होता है 20, और 50% कितना होता है 50 होता है। ठीक है, तो हमें एक तीनों संख्या मिल गई। ठीक है, तो देखो अब क्या बोला है, आगे बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो देखो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 0 से 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 50। एक मिनट 40 आना चाहिए इसका। एक मिनट 0 0 0। ठीक है, 5 2 और 10 ये ले लिया मैंने। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो 100 करो। पहली संख्या एक मिनट तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो एक काम करो ना, इसको 2/5 कर लो मल्टीपल 100, तो हो जाएगा 20 और एक एकदम 40, तो कितना आएगा 40% आएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 40%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि एक टेलीविज़न सेट पर बिक्री कर 7 से 1/2% से बढ़ाकर 8% कर दिया जाता है, तो 19,000 रुपये के टेलीविज़न पर बिक्री कर रहित के लिए कितनी अतिरिक्त राशि देनी होगी। तो देखो टीवी का जो मूल्य कितना, मतलब क्रय मूल्य कितना है, टीवी कितने रुपए का है। तो देखो अगर मैं टीवी की बात करूँ तो टीवी कितने रुपए का है, टीवी है आपकी 19,000 रुपये की। कितने की है, टीवी का जो मूल्य है 19,000 रुपये की है। इस पर जो कर लगने वाला था वो लगने वाला था 7 से 1/2%। लेकिन किसी भी कोई प्लानिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके कारण से क्या हुआ कि आपकी जो कर है ना, कर की दर क्या होगी, बढ़ गई। तो 7 से 7.5 से कितना हो गया 8%। ठीक है, तो कितनी बढ़ी, ये बढ़ी है आपकी, अगर इसमें डिफरेंस निकालो तो 1/2% बढ़ गई, मतलब आधा परसेंट उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो देखो अगर 19,000 का आधा परसेंट निकालूँ 1/2, परसेंटेज का 00 तो 1 2 1 2, इसको अगर डिवाइड करोगे तो 2 नाम 18 2 5 10, तो आपको पता चलेगा कि 95 रुपीज़ हमें क्या देना होगा, एक्स्ट्रा देना होगा। कितना देना होगा, 95 रुपीज़ हमें क्या देना होगा, एक्स्ट्रा देना होगा। ठीक है, 95 रुपीज़ हमें क्या देना होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों में असफल हुए हो तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों में सफल हुए। तो देखो हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, हमारे पास सब्जेक्ट हैं 2। कितने हैं 2। तो देखो इस क्वेश्चन करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप इस प्रकार से बना लो। ठीक है, आप इस प्रकार से बना लो। ठीक है, एक मिनट यार, आप इस प्रकार से बना लो। ठीक है, तो यहां लिख लो आप मैथ और यहां लिख लो इंग्लिश। यहां लिख लो आप मैथ और यहां लिख लो इंग्लिश। ठीक है, तो मैथ में जो फेल होने वाले प्रतियोगी कितने हैं, वो है आपके 34%। कितना है, 34%। इंग्लिश में कितना है, इंग्लिश की बात करो तो ये हो गया आपको 42%। ठीक है, और दोनों में कॉमन दिया है वो कितना दिया, 20%। दोनों में जो कॉमन दिया है वो कितना दिया है, 20%। ठीक है, तो 20% आपका दोनों में। अब देखो ये जो 20% है इसमें आपके दोनों, मतलब मैथ के भी हैं और आपके इसमें भी इंग्लिश के, मतलब आपके 2 सब्जेक्ट है। तो जो 20% है उसमें आपके कुछ लड़के आपके मैथ में ही फेल हुए हैं, कुछ लड़के आपके इंग्लिश में ही फेल हुए हैं। तो देखो हमें निकालेंगे यहाँ पे इक्वल रेशियो। तो देखो अगर मैथ में 34% में से अगर 20% घटा दूँ तो जो मैथ में फेल होने वाले व्यक्तियों का परसेंटेज मिल जाएगा मुझे, स्टूडेंटों का।
तो देखो 34 में से अगर मैं 20 माइनस करता हूँ तो कितना हो जाएगा 14। तो मैथ में जो फेल होने वाले जो लड़के हैं वो कितने हैं 14%। ठीक है, ऐसे हम इसका करेंगे। अगर 42 में से 20 माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा 22। कितना बचेगा 22। तो 22% इंग्लिश में जो मतलब फेल होने वाले जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में कितने हैं 22%। अब आप इसको जोड़ लो। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हर चीज़ होती है 100%। तो देखो 14% प्लस 20% प्लस 22%, तो हो जाएगा 2 और 4 6। ठीक है, 2 2 4 और 5, तो कितना होगा टोटल? ये होगा 56%। ये किसका रेशियो? फेल का है। किसका है? फेल का रेशियो है। ठीक है, तो हमने फेल का रेशियो निकाल लिया। कितना? फेल का रेशियो कितना निकाल लिया? हमने निकाल लिया 56%। मतलब टोटल होता है आपका 100%। ठीक है, टोटल 100%, जिसमें से आप 56% अगर माइनस करोगे, 56% माइनस करने के बाद हमारा 44% बचेगा। तो पास होने वालों की जो संख्या है वो कितने हैं? 44% है। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ये आपके बेस्ट क्वेश्चन थे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।